जब लोगों को मैं सलाह देता हूं, मुझे आत्मिक लड़की चाहिए, मैं कहा तेरे जैसे आत्मिक जो लौंडे होते हैं ना, बाद में ये खूबसूरत लड़कियों के पीछे भाग रहे होते हैं शादी के बाद। क्योंकि शादी के पहले कहते हैं मुझे आत्मिक लड़की चाहिए, दिखने में जैसी मर्जी हो, फिर बाद में तुम वही लड़के दूसरी लड़की के पीछे भाग रहे होते हो। जब आपको मैरिज करनी, पहले आपने सुंदरता देखनी, सेकंड आपने उस सुंदर लड़की की स्पिरिचुअल लाइफ देखनी। अगर अच्छी हो तो आगे जाओ, नहीं तो वापस आ जाओ, ताकि मैरिज करने के बाद आपकी लाइफ टाइम हीरोइन आपकी वाइफ ही हो। मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूं। आमीन। मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने अकेला आत्मा बना के आपको नीचे नहीं भेजा, आप शरीर में हो। हालेलुया। और अगर वो आत्मिक नहीं है तो पीछे हट जाओ। पहले आत्मिक मत देखो, पहले देखो आप उससे मैरिज करना चाहते हो कि नहीं, फिर देखो आत्मिक है या नहीं। दैट्स इट। हालेलुया। मैंने जो मैरिजेस अप्रूव किए अपनी लाइफ में, अपने सन्स की हो, किसी की भी हो, आप उनको पूछ के देखना, हेवन है उनकी लाइफ, स्वर्ग है उनकी लाइफ। और मैंने जब लोगों को छोड़ दिया अपने कि मन मर्जी करो, नरक है उनकी लाइफ। मैं सच में कह रहा हूं, मोस्टली लोगों को 90% क्रिश्चियन लोगों को नहीं पता मैरिज कैसे करनी। एक लड़की थी, उसके पास एक रिश्ता गया, वो लड़का यहीं कहीं का था, और उसने कहा नहीं लड़का गरीब है, मैं तो चाहनी ओदी यदि तनख्वाह होवे डूम फड़ाटा। अब हुआ क्या, उसने लड़के को रिजेक्ट किया। लड़का अच्छा था, स्मार्ट था, सबसे बड़ी बात स्पिरिचुअल था। अगर आप किसी स्पिरिचुअल को देखो और उसके पास अगर पैसा नहीं भी है तो भी हां कर दो, वो आ जाएगा। हां, अगर रंग काला पसंद है तो गोरे को हां मत करो, क्योंकि रंग नहीं बदला जा सकता। तो काले के साथ शादी करो। सांवला पसंद है, सांवले के साथ करो। पैसा नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पिरिचुअल है तो पैसा। आज उस लड़के के पास पैसा है जितना वो चाहती थी, पर वो लड़का वो उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आज जो पैसा दे के शादी कर रही है वो असल में आत्मिक नहीं है, और ना वो साथी बनने के काबिल है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? अब वो आत्मिक भी है और आत्मिक हो चुका है और ब्लेस हो चुका है, शरीर में भी आशीषित हो चुका है, सब जगह आशीषित है, पर वो अब वो नहीं चाहता। लड़कियां वेट कर रही है, मैं तो फॉरेन में ही मैरिज करनी है जी, चाहे 31 की हो जाए, 32 की हो जाए, 35 की हो जाए, मम्मी की उम्र से भी आगे निकल जाए तो भी फॉरेन में करनी है। क्यों? फॉरेन में क्या है? आप ये बोलो खुदावंद मुझे आशीषित घर में जाना है, आपकी चॉइस है, प्रभु यहां से देगा आपको, लोकल देगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, अपनी लाइफ को जानता हूं, जितने फॉरेनर ब्लेस नहीं है मैं उतना ब्लेस हूं, मेरे लोग ब्लेस हैं। हाँ या ना? तो बात यह नहीं है कि फॉरेन, बात यह है कि प्रभु को बोला प्रभु मुझे आशीषित, लेकिन वो वेट कर रहे और सोच रही है कि डिले शैतान की ओर से, जबकि वो परमेश्वर की ओर से या आपके अपनी मूर्खता की ओर से। हालेलुया। कभी भी ऐसा मत सोचो कि शादी के बाद आप अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को बदल सकते हो। यह सोच के कभी मैरिज मत करो, क्योंकि जो आप देख रहे हो अभी उससे 100 से 99 आना है, 101 नहीं होना है। लोगों ने अगर दया हुई प्रभु की तो 100 का 100 रह जाएगा, अगर आप परफेक्ट हुए तो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो नीचे आना, ऊपर नहीं जाना। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? हां, मैं शादी के बाद इसे बदल दूंगी या शादी के बाद ये बदल जाएगा जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो मत जाओ, क्योंकि आपका परिवार में सेट रहना उतना ही जरूरी है जितना मसीह में सेट रहना। समझ रहे कि नहीं सर? हां, एक सेटिंग नहीं है। क्या इसहाक की अपनी वाइफ के साथ बनती नहीं, उसकी मर्जी और है, उसकी मर्जी और है। अब 4 जन थे परिवार में, चारों ब्रेक हो चुके, टूट चुके,
पूरे चारों दिशाओं में मुंह, एक का उत्तर तो दूसरे का दक्षिण, एक का पूर्व दूसरे का पश्चिम। रीजन क्या है? आपस में बनती नहीं, इंटीमेसी नहीं है, प्रेम नहीं है, आपस में कोई सलाह मशवरा नहीं है, कुछ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बुद्धि दे, शैतान के बंधनों को तोड़े और आपको फ्री करे। अगर आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी ही। आमीन। मैंने कहा अगर ऊंचा तो ये ग्रेस आपकी है, और आप ये परिवार की ग्रेस अपने घरों में लेके जा रहे हो। और मैंने कहा आप ये परिवार की ग्रेस अपने घरों में लेके जा रहे हो, और आपके परिवार चेंज होने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आमीन। तैयार हो एक नई स्वीटनेस में प्रवेश करने के लिए? कई बार मैं लोगों के घरों में मैं जाता हूं, कई बार ज्यादा ऐसा पॉसिबल तो फॉरेन में ही होता है। जिस फैमिली ने बुलाया हम वहां गए। कई बार मैं क्या देखता हूं लोगों में कि हस्बैंड के साथ बनती नहीं, या बेटे के साथ बनती, हस्बैंड के साथ नहीं बनती। रीजन क्या? आज कौन सा सूट डालना है अपनी मम्मी को बताना है पहले इंडिया फोन करके। कौन सी सब्जी बनानी है पहले मम्मी को बताना है इंडिया फोन करके। कौन सी मार्केट में मम्मी को बताना है इंडिया फोन करके। अगर इतना ही मम्मी के साथ रहना तो मम्मी से शादी कर लेनी थी। उस बंदे को दुखी क्यों कर रहे हो? हां? जो औरत अपने मायके ध्यान रखती ज्यादा, वो कभी अपने ससुराल में खुश नहीं रहती। ये लोग भी कहते हैं, बाइबल भी कहती है। बाइबल कहती है, हे रानी अपने पिता के घर को भूल जा, तो राजा तेरे रूप की चाह करेगा। एक वाइफ को अपने हस्बैंड को यह बताना है और उसे जीतना है कि मेरा ध्यान और मेरी वफादारी आपके साथ है। मैं अपनी इन लॉ फैमिली को, अपने ससुराल वालों को सपोर्ट करता हूं फाइनेंशियली, अपने माता पिता को सपोर्ट करता हूं फाइनेंशियली, दोनों को सपोर्ट करता हूं, चारों को। सुनो, पर ये मेरे वाइफ के प्रेशर की वजह से नहीं, ये मेरा डिसीजन था, मेरी वाइफ का नहीं। मेरे ससुराल वालों को सपोर्ट करना मेरा डिसीजन था, मेरी वाइफ का नहीं। आप जब अपने जो आपके काम है, जो अगर खुद करोगे तो वाइफ क्यों आपको बोलेगी? जब आप करनी कतराओगे, क्योंकि शादी के पहले जो गिफ्ट आता था वो 150 वाला बर्गर, अब शादी के बाद वो 30 वाला बर्गर हो चुका है। जो पहले सूट 700 वाला आता था अब वो 150 वाला हो चुका है, वो भी सेल वाला। तो खीरे भी जो गोल गोल आते थे वो टेढ़े मेढ़े आएंगे या आएंगे नहीं? समझ आ रही है कि नहीं? आपकी वाइफ को मालूम है आपकी डेडिकेशन क्या है उसके लिए। आपके हस्बैंड को मालूम है आपकी वाइफ, उसकी वाइफ की डेडिकेशन क्या है, तो उसने जो कुछ लेना है वही कुछ रिलीज करना है आपसे। आमीन। आप 5 स्टार में इसीलिए पे करते हो क्योंकि उनकी सर्विस अच्छी है। जब सर्विस अच्छी नहीं, आप फिर 1 स्टार दे के जाते हो गूगल पे, टफर होटल। हाँ? बाइबल कहती एक दूसरे की सर्विस तुम्हारी एक दूसरे के प्रति अच्छी होनी चाहिए। 5 स्टार, 5 स्टार। आमीन। और आप देखो इस तरह से चल के, मैं तो कहता हूं आप सबसे लकी लोगों, आशीषित हो जो आज चर्च में आगे और ऑनलाइन सुन रहे हो, या बाद में इस सरमन को आप सुनोगे तो आपकी लाइफ का बेस्ट डे है आज यीशु मसीह के नाम में। और मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें काम करने वाली आपकी लाइफ में। बाइबल जो कहती है सबसे बड़ी प्रोफेसी वर्ड ऑफ गॉड है, इसके ऊपर कोई प्रोफेसी नहीं है। 5 स्टार, 5 स्टार। आमीन। और आप देखो इस तरह से चल के, मैं तो कहता हूं आप सबसे लकी लोगों, आशीषित हो जो आज चर्च में आगे और ऑनलाइन सुन रहे हो, या बाद में इस सरमन को आप सुनोगे तो आपकी लाइफ का बेस्ट डे है आज यीशु मसीह के नाम में।
और मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें काम करने वाली आपकी लाइफ में। बाइबल जो कहती है सबसे बड़ी प्रोफेसी वर्ड ऑफ गॉड है, इसके ऊपर कोई प्रोफेसी नहीं है।